गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे ऊपर वाले के दुआ से। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 45 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोग को आज हम बताएंगे क्वार्क, QARK क्वार्क। देखिए ये क्वार्क क्या है। जैसे आपने न्यूक्लियस के विषय में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके राउंड में घूमते रहता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, तो जैसे आप जानते हैं सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन का भी एक चार्ज होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे क्वार्क का, तो क्वार्क जो है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी छोटे होते हैं। इसीलिए आप अब ये भी बोल सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल की जब बात किया जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? क्वार्क होता है। अब आपके मन में आएगा कि जैसे न्यूक्लियस के विषय में आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में दो चीज होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसको स्टेबल करने के लिए उसके राउंड में घूमते रहता है। उसी तरीका से जब हम क्वार्क की बात करेंगे तो क्वार्क जो बने हुए होते हैं वह दो चीज से बना हुआ है, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए it is form या मेड भी लिख सकते हैं। It is form, it is combination of two particles, one is proton and other is neutron। तो अब देखिए आप ये भी बोल सकते हैं या आप सीधा ये कह सकते हैं इसमें कि क्वार्क के विषय में कि क्वार्क जो है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही पार्ट्स होते हैं। लेकिन क्वार्क का जो चार्ज की बात करते हैं वैसे एक्चुअल में क्वार्क दो तरह के होते हैं। क्वार्क जो है आपको वह दो तरह का दिखाई देगा। क्वार्क जो मेन है वह टू टाइप्स का होता है। एक हो गया आपका अप क्वार्क, और दूसरा हो गया आपका डाउन क्वार्क। अब देखिए अप क्वार्क कहते किसको? अब क्वार्क में चार्ज पॉजिटिव होता है और इसका वैल्यू 2/3e होता है। और डाउन क्वार्क अप क्वार्क को U के नाम से और डाउन क्वार्क को D के नाम से, और इसमें जो चार्ज का वैल्यू होता है -1/3e, -1/3e। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि क्वार्क जो है वह दो तरह के होते हैं। एक का नाम है अप क्वार्क और दूसरे का नाम है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे चार्ज का वैल्यू 2/3e होता है और डाउन क्वार्क पे चार्ज का वैल्यू -1/3e होता है। अब क्वेश्चन आता है जब क्वार्क में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो क्या ये एलिमेंट्री चार्ज होगा? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे भी ये छोटा होता है क्वार्क। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि क्वार्क जो है वह दो तरह के होते हैं। एक का नाम है अप क्वार्क तो दूसरे का नाम है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क में 2/3e चार्ज होते हैं और डाउन क्वार्क में -1/3e चार्ज होता है।
अब देखिए जैसे मान लीजिए हम एक प्रोटॉन की बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि एक प्रोटॉन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो प्रोटॉन जो फॉर्म क्या है, प्रोटॉन, तो ये जो कॉम्बिनेशन है दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, तो इट फॉर्म, इट या इट मेड भी लिख सकते हैं, इट मेड फॉर्म टू upward and one downward। तो ये जो फॉर्म हुआ है वह दो अपवार्ड और एक डाउनवार्ड। तो प्रोटॉन में यू डी कर देते, इसका मतलब समझिए, एक यू का चार्ज 2/3, फिर दूसरे यू का चार्ज 2/3, और एक डाउन क्वार्क की बात करेंगे तो 1/3, एलसीएम 3 हो जाएगा, 2e + 2e - e, 3e/3 कट के हो गया +e। इसका मतलब ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल याद रखिएगा कि प्रोटॉन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें हम दो अप क्वार्क लेते हैं और एक डाउन क्वार्क लेते हैं, 2 अप क्वार्क लेते हैं और 1 डाउन क्वार्क लेते हैं। इसी तरीका से अगर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन का, तो देखिए न्यूट्रॉन कैसे फॉर्म होता है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन, इसमें चार्ज तो कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए इट made due to combination of one upward and 2 डाउनवार्ड। एक अप और 2 डाउन होता है। देखिए यू डी टी, यू का मतलब 2/3, 1/3, 1/3e, एलसीएम हो गया 3, 2e - e, 0/3 यानी 0। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो सिंपल याद रखिएगा कि क्वार्क जो है एक एलिमेंट्री पार्टिकल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि क्वार्क जो होता है वह एलिमेंट्री पार्टिकल से भी छोटा पार्टिकल होता है। कोई पूछ देगा आपसे कि क्वार्क क्या होता है, तो कहिएगा क्वार्क जो है वह एलिमेंट्री पार्टिकल से भी स्मॉलर होते हैं। और क्वार्क पे आपको याद ये रखना है कि क्वार्क पे आपको ध्यान में ये रखना है कि क्वार्क पे जो चार्ज होगा वह निश्चित है, किसके चार्ज से भी छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से और प्रोटॉन के चार्ज से भी छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्वार्क दो तरह के होते हैं, एक अप क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क। हम बात करेंगे अप और डाउन का, तो हमने अभी तुरंत बताए हैं कि अप क्वार्क पे +1/3e चार्ज होता है, सॉरी अप क्वार्क पे 2/3e चार्ज होता है और डाउन क्वार्क पे -1/3e चार्ज होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रोटॉन 2 अप 1 डाउन से बना है और न्यूट्रॉन 2 डाउन 1 अप से बना हुआ है। अब देखिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल का, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, मोबाइल का कैमरा थोड़ा छोटा है, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग को परेशानी हो सकता है। आज देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहिए या क्वेश्चन कहिए, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस नेटवर्क।
इनफाइनाइट कैपेसिटेंस नेटवर्क। इनफाइनाइट कैपेसिटेंस नेटवर्क या कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। जैसे समझिएगा, आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है, एक कैपेसिटर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, डॉट डॉट करके दिया हुआ है। इधर भी डॉट डॉट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है। फिर आगे भी इसी तरीका से होगा। इस तरीका से आप चलते चले जाएंगे। ये पॉइंट ए है, ये बी, इसका भी वैल्यू सी, ये भी सी, ये भी सी, सी, सी। अब आपसे पूछा जा रहा है, बहुत बार पूछा है बोर्ड में, टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी। हमको यहाँ पे फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। देखिए इस तरह से इसका ना तो अंत कहीं पता ही नहीं चलता ये कहां तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगा। जब इन्फिनिटी पे खत्म होगा तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कैसे बना पाइएगा आप लोग, इसको देख करके तो हम ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सीरीज होगा, कौन पैरेलल होगा, कौन बैलेंस विद स्टोन ब्रिज पे काम करेगा। तो इस टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आप क्या क्वेश्चन को छोड़ के चलाएंगे, ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप इसको देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए सब लोग। एक बार हम इसको ढक देते हैं, जैसे ही ढकेंगे फिर ये ए बी कहलाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम यहां से यहां तक ढक देते हैं तो आपको पता भी नहीं चला है और लगेगा कि वही है। जैसे मान लीजिए गंगा जी का पानी, गंगा जी से जा करके 2-4 बाल्टी आप पानी ले आते हैं, तो क्या गंगा जी में पानी कम हो जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। उसी तरीका से अगर इसमें से दो हम इसको ढक भी लेते हैं तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो आपके मन में आएगा कि क्वेश्चन को बनाते कैसे, तो हमको ये नहीं पता है। तो इससे हम सबसे पहला काम करते क्या है, इसमें दो को ढकेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस दो को ढक देंगे। अगर ढकेंगे तो इसका मतलब ये जो है ये भी इनफाइनाइट को ही दर्शाएगा। तो मान लीजिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ एजम्पशन करना होगा। मान लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है। लेट सॉल्व कर रहे हैं आप। लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या कैपेसिटर जो भी कहिए, कैपेसिटर ऑफ एन इनफाइनाइट लेटर, ये सीधी टाइप का है, इज C इक्विवेलेंट। मान लिए हैं
कि ये जो दिया हुआ है इसका टोटल इक्विवेलेंट क्या है, सी इक्विवेलेंट है। अब देखिए अगर हम इसमें से दो टर्म को ढक भी लेते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट। पूरे टर्म को अब क्या लिखेंगे फिर हम, सी इक्विवेलेंट, क्योंकि दो पार्ट को ढकेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ इस टोटल को हम फिर यहां पे क्या लिख सकते हैं, सी इक्विवेलेंट। इसी तरीका से आप लोग भी बनाइएगा। अब देखिए जब इसको सी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, सी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ए बी हो गया। अब देखिए ये दोनों पैरेलल और इसके साथ सीरीज, तो जब ये पैरेलल हो गया तो इसका वैल्यू होगा C प्लस सी इक्विवेलेंट, और इसके साथ जब सीरीज की बात करिएगा तब देखिए कैसे इसको हम लोग ले सकते हैं। ये पैरेलल दोनों हो गया और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये सीरीज हो जाएगा। जब हम इसका बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज होगा। तब देखिए 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c प्लस 1/c प्लस सी इक्विवेलेंट। अब देखिए यहां से एलसीएम हो गया c इंटू सी प्लस सी इक्विवेलेंट। अब ये कट जाएगा तो यहां पे c प्लस सी इक्विवेलेंट प्लस सी 1/c इक्विवेलेंट। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर 2c प्लस सी इक्विवेलेंट सी स्क्वायर प्लस सी इक्विवेलेंट इंटू सी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इसको। जैसे ही आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वैल्यू निकल जाएगा आप लोग को। देखिए इसको जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2c इंटू सी इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस सी इक्विवेलेंट इंटू सी। अब सबको एक तरफ लाइए, सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस, या एक बार हमने दीजिए इसको घट जाएगा तो 2c में से सी इक्विवेलेंट सी हटेगा तो सी इक्विवेलेंट सी माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक पे आ गया तो c इक्विवेलेंट का सिंपल वैल्यू होगा माइनस b, तो माइनस c प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो माइनस c का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 4a 1 इंटू माइनस सी का स्क्वायर बाय 2 इंटू 1। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो इसका सिंपल वैल्यू निकल जाएगा आप लोग से सी इक्विवेलेंट का वैल्यू माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बाई 2। अब यहां से माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट 5 सी बाय 2, सी कॉमन ले लीजिए, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2
क्या कैपेसिटर कभी भी निगेटिव हो सकता है? तो कैपेसिटर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो कैपेसिटर जब निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको C इक्विवेलेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो C इक्विवेलेंट का सिंपल वैल्यू होगा C इंटू -1 प्लस √5/2। तो यही इसका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से जब भी आपको इक्विवेलेंट की बात करेगा तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि क्या इनफाइनाइट लेडर है। जब इनफाइनाइट लेडर होते हैं तो इस तरह के इक्विवेलेंट को बनाने का यही प्रोसेस होता है। इसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अभी देखिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी सब में मिल जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप इसी तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले ये पता कर लीजिएगा कि कौन किस में आता है, कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है, और हम किस तरीका से बनाते हैं। एक क्वेश्चन इस पे करवा देते हैं, एक और क्वेश्चन करवाते हैं अभी, उसके बाद आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका, टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना है। ये भी दो फिर इधर भी दो, चलते बनिए आप लोग। फिर उसके बाद इस तरीका से जाएगा। ये मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड और ये भी 1 माइक्रोफैराड। मान लीजिए ये A है और ये B है। देखिए एक बार फिर से, क्या उसी टाइप से दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे सभी का वैल्यू CC दिया हुआ था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया हुआ है। तो जब इसको बनाइएगा तो आपको पता है कि कैसे बनाते हैं। हमने बोले थे कि अगर इसको ढक भी लेते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, वही रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो मान लीजिए लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या कैपेसिटर बिटवीन A and B इज C। अगर मान लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट C है तो C का वैल्यू निकालना होगा हमें। अब इस क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं C का वैल्यू देखिए। अगर मान लीजिए इसको ढके थे इतना, पूरे सिस्टम को हम फिर क्या लिखेंगे? C लिख देंगे।
तो ये हो जाएगा सी आपका, और ये सी हो गया। तो ये दोनों पैरेलल और इसके साथ सीरीज इक्विवेलेंट मान लिए ए और बी के बीच का सी है। तो जब सी मान लिए हैं, देखिए ये दोनों हो गया आपका पैरेलल में, तो 1 प्लस सी हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट निकालिए, 1/c इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/2 प्लस 1/1 प्लस सी। अब इसका भी वैल्यू सी ही है, तो 1/c कर दीजिएगा। इसका लिख भी सकते हैं आप लोग, या इसको एक तरफ ले भी आइए, बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस सी इंटू सी, ये कट जाएगा, तो 1 प्लस सी माइनस सी बराबर 1/2। ये कैंसिल। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 2 बराबर c प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको क्वाड्रेटिक पे भी बैठा सकते हैं, या आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं। सी स्क्वायर प्लस सी बराबर 2, सी स्क्वायर प्लस सी माइनस 2 बराबर 0, तो सी का वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के बदले 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 2/2 इंटू 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8/2, तो यहाँ से इसका वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 9/2। फिर वही कहानी, इसको जब भी बनाना होता है तो क्वाड्रेटिक पे लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपसे गलत हो जाएगा। देखिए अगर इसको करते हैं आप लोग, तो c का वैल्यू -1 प्लस -3/2, c ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो c का वैल्यू -1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस में रिड्यूस करने से लिए, तो यहाँ पे 2 देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/2 1 माइक्रो फैराड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है, और इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरीका से बनाते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगले क्लास में एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल बचा हुआ है उसको बताएंगे। और हम जो बोले थे आप लोग को कि सभी लोग प्ले स्टोर पे जा करके एक ऐप्स डाउनलोड करिएगा, सब लोग करके रख दीजिएगा। उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल सब करवाएंगे, लाइव क्लास भी चलेगा, 1-2 दिन के अंदर ही चलना स्टार्ट हो जाएगा।